हम बताने वाले हैं उत्तोलक के बारे में। उत्तोलक, ठीक है, एक चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है और ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। तो उत्तोलक, ठीक है, ये चैप्टर का नाम हो गया। इसको हम कह सकते हैं सरल मशीन भी कह सकते हैं एक तरह के, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं उत्तोलक, ये सरल एक तरह की मशीन कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि मात्र 3 चीज़ के बारे में पढ़ना होता है। तो सबसे पहले एक आलम्ब के बारे में पढ़ना होता है, उसके बाद भार के बारे में पढ़ना होता है और एक आयास के बारे में पढ़ना होता है। 3 चीज़ में पढ़ना होता है, ठीक है। ये नाम हमेशा याद रहे। ये आलम्ब हो गया, भार हो गया, आयास हो गया। आलम्ब हो गया, भार हो गया, आयास हो गया, ठीक है। आलम्ब हो गया, भार हो गया, आयास हो गया। अब सबसे पहले समझिए कि आलम्ब क्या होता है। आलम्ब क्या होता है, तो कोई भी देखिएगा, अगर 2 चीज़ आपस में जुड़ा हुआ रहता है ना, तो जिस पॉइंट पर जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आलम्ब कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक हम एग्जांपल देते हैं। ये एग्जांपल हो गया, मान लीजिए कि कैंची का हो गया, ठीक है ना। इस टाइप से कोई कैंची हो गया, ठीक है। तो कैंची हो गया, तो यहाँ पे जो है ना ये जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो बिंदु है ना, इसी को बोलेंगे हम लोग आलम्ब कहेंगे, आलम्ब कहेंगे। यानी कह सकते हैं कि आलम्ब जो होता है ना, ये बिल्कुल बीच में होता है और दोनों तरफ उसका भार जो होता है ना, संतुलन अवस्था में बना रहता है। या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि ये तो आलम्ब हो गया, ठीक है ना। तो ये जो बिंदु है आलम्ब हो गया और जहाँ से काम होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या है ना कि कपड़ा काटने का काम यहाँ पे होगा, तो जहाँ पे काम होता है ना, ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं भार कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में लोड हो जाएगा, इसको भार कहते हैं, जहाँ पे काम होता है। और जहाँ पे बल लगाया जाता है, तो बल तो यहीं पे लगाया जाएगा ना, अंगुली पे इसमें पकड़ के, इसी में यहाँ पे बल लगाया जाएगा। तो जहाँ पे बल को लगाया जाएगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आयास कहते हैं, आयास कहते हैं। तो मात्र 3 चीज़ ही पढ़ना होता है, ठीक है ना। जहाँ पे जुड़ा होता है उसका जो भी भार होता है ना, वह संतुलन अवस्था में बना करके रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आलम्ब कहते हैं। कहीं कहीं जुड़ा हुआ भी नहीं रहता है, ठीक है ना, कहीं कहीं जुड़ा हुआ भी नहीं रहता है, लेकिन जो भार होता है ना उसको संतुलन अवस्था में बना करके रखता है, उसको आलम्ब बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये याद रखें कि जहाँ पे बल को लगाते हैं उसको आयास कहते हैं। जैसे कैंची है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको काटने में यूज करेंगे, तो अंगुली से यहाँ पे बल लगाएंगे ऐसे करके, तो यहाँ पे बल लग रहा है, तो जहाँ पे बल लगाएंगे उसको आयास बोलेंगे। जहाँ से कपड़ा काटने का काम होगा उसको भार कहेंगे। बाकी जो बच जाएगा ना वो क्या कहलाएगा, आलम्ब कहलाएगा, ठीक है ना। जहाँ पे काम होता है, जहाँ पे कार्य होता है उसको बोलेंगे भार, और जहाँ पे बल लगता है उसको बोलेंगे लोड, उसको बोलेंगे हम लोग आयास कहेंगे। बाकी जो बचेगा आलम्ब कहलाएगा। तो ये होता है उत्तोलक करके सरल क्या होता है, मशीन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ सरल मशीन एक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा का पूरा बताया गया है, ठीक है। इसमें आपको ये मान लीजिए कैंची है, तो कैंची है तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, संतुलन अवस्था तो कैंची का यहीं पे बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, आलम्ब कहेंगे। काम यहाँ पे होगा, तो जहाँ पर कपड़ा काटने का काम होगा उसको हम लोग भार कहते हैं। और इस पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, अंगुली इसको ऐसे करके पकड़ के और यहाँ पे हम लोग बल लगाएंगे, दबाएंगे, ठीक है ना। तो जहाँ पे बल को लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, आयास कहते हैं, ठीक है ना। तो मात्र 3 चीज़ पढ़ना होता है। पहला हो जाएगा आपको आलम्ब हो जाएगा, आलम्ब के बारे में पढ़ना है। दूसरा हो जाएगा आपको आयास के बारे में पढ़ना है। और तीसरा हो जाएगा आपको भार के बारे में पढ़ना है। तो जहाँ पे काम होता है उसको बोलते हैं भार कहते हैं। आयास किसको बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग बल को लगाते हैं उसको आयास बोलते हैं। और जहाँ पे ये जुड़ा हुआ रहता है, जहाँ पे संतुलन अवस्था में बना रहता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आलम्ब कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए बहुत सारा इससे एग्जाम्पल है, ठीक है ना। नोट में क्या लिखा हुआ है कि उत्तोलक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बिल्कुल, उत्तोलक जो होता है, जो चैप्टर का नाम उत्तोलक है, ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। और ये बल आघूर्ण के मतलब क्या होता है कि कम बल को लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा काम को करना, कम बल को लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य को करना, जिसका मतलब होता है बल आघूर्ण होता है, ठीक है ना। तो ये उत्तोलक जो होता है बल आघूर्ण के सिद्धांत पर क्या होता है, काम करता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि कैंची, ये जैक हो जाएगा। जैक जैसे कोई गाड़ी खराब हो जाता है, चक्का उसका टायर, तो उसको चक्का को खोलते हैं जैक लगा करके, या घर वगैरह उठाया जाता है, कैंची हो जाएगा, ठीक है ना। पिलास हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल है, अभी यहाँ पे इतना दिया गया है। आगे है उत्तोलक का मुख्य बिंदु। इसके बारे में सबसे पहले आलम्ब क्या होता है देखिएगा, जिस बिंदु से मशीन को स्वतंत्र रूप से घुमाया जा सके उसको आलम्ब बोलते हैं। हम अभी क्या बोले हैं कि वह एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। कैंची है तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो मतलब
यहाँ से हम लोग जब भी बॉल लगा रहे हैं तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जो है कैंची को घुमाने में मदद कर रहा है, कैंची को घुमाने में मदद कर रहा है। तो यहाँ पे जिस बिंदु से मशीन को स्वतंत्र रूप से घुमाया जाता है, तो यहाँ से घुमाया जा रहा है, या क्या कह सकते हैं कि ये जुड़ा हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ये बोलेंगे हम लोग आलम बोलेंगे। जैसे कोई झूला होता है तो कोई झूला झूलता है, तो कहने का मतलब कि ये यहाँ पे कोई रस्सी को बांध करके और इस तरह से झूला को झूल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये झूला को झूला, इसमें कोई मान लीजिए कि आदमी या कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि ये जो पॉइंट है ना, ये ऐसा पॉइंट है, उसको क्या कर रहा है, स्वतंत्र रूप से झूला को घुमा रहा है, ठीक है ना, स्वतंत्र रूप से झूला को घुमा रहा है। तो ये जो पॉइंट हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसी को बोलेंगे आलम्ब कहते हैं। जिस बिंदु से मशीन को स्वतंत्र रूप से घुमाया जाता है उसी को बोलते हैं क्या, आलम्ब कहते हैं। आगे आयास क्या हो जाएगा, आयास अभी हम बताए हैं आयास के बारे में। जिस बिंदु को जितना बल लगाकर सरल मशीन को कार्य करवाने के लिए जितना बल आरोपित करते हैं, उस बल की को क्या बोलते हैं, आयास कहते हैं। मतलब कहने का मतलब कि जहाँ पे बल लगाया जाता है वह बिंदु आयास कहलाएगा, ठीक है ना, आयास कहलाएगा। तो अभी बताएं आलम्ब क्या होता है, जहाँ से घुमाने में मदद मिल सके, जहाँ पे वो जुड़ा हुआ रहता है, स्वतंत्र रूप से उस संतुलन को बनाए रखता है, उसको आलम्ब कहते हैं। आयास क्या होता है, जहाँ पे हम लोग बल को लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग बल को लगाते हैं, उसको आयास कहते हैं। और भार क्या होता है, जहाँ से कार्य होता है, जिस बिंदु से मशीन कार्य करता है उसको बोलते हैं भार कहते हैं। तो बस ये 3 पॉइंट है, इसी पर सब कुछ आधारित है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं कैंची के बारे में। यहाँ पे ये क्या है, कैंची है, तो कैंची यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो यहीं से तो घूमेगा ना। तो जिस बिंदु से घुमाया जा सकता है स्वतंत्र रूप से, ठीक है ना, जहाँ से वह जुड़ा हो उसको आलम्ब कहते हैं। और कैंची जो है कपड़ा काटने का जो काम होगा ना, इस पोजीशन से क्या होगा, ये कपड़ा काटने का काम होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपको भार हो जाएगा। और जहाँ पे हम लोग बल को लगाते हैं, तो बल हम लोग अंगुली से यहाँ पे बल लगाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो इसको आयास कहते हैं। तो जहाँ पे बल लगाएंगे उसको आयास कहेंगे, जहाँ से काम होगा वहाँ उसको भार कहेंगे, और जहाँ से स्वतंत्र रूप से घुमाया जा सके, जुड़ा हो, उसको आलम्ब कहते हैं, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, चिमटा का एग्जाम्पल। यहाँ पे चिमटा, जैसे कि यहाँ पे रोटी को पलटने में, रोटी को बनाने में ये काम आता है चिमटा, या जलेबी बनाने में काम आता है चिमटा। तो चिमटा जो है ना यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, आलम्ब कहेंगे। जैसे ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो इसको आलम्ब कहेंगे, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो इसको आलम्ब कहेंगे, ठीक है। उसके बाद काम जो होता है ना, इस पॉइंट से काम होता है, ठीक है ना। और ये जो होता है ना, ये जो पॉइंट है इसको आयास कहेंगे। आयास मतलब क्या होता है, जहाँ से हम लोग बल को लगाते हैं, जैसे ये कैंची है, कैंची है तो यहाँ पे हम लोग बल को लगाएंगे तो इसको आयास बोलेंगे। तो ये चिमटा में क्या होगा ना कि यहाँ पे बल लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे स्टेपलर टाइप पर होता है ना, इसको ऐसे हम लोग क्या करते हैं, दबाते हैं, इसको ऐसे दबाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा आयास हो जाएगा। और काम जो होगा ना, इस पॉइंट से जो है ना, जैसे रोटी को पलटना है, बनाना है, तो यहाँ से पकड़ करके रोटी को पलटा जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भार हो जाएगा। तो चिमटा भी क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, किसका, उत्तोलक का एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे देखते हैं नींबू निचोड़ने का मशीन। नींबू निचोड़ने का मशीन, ये भी क्या होता है, यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है, तो जो जुड़ा हुआ बिंदु रहेगा जहाँ से घुमा सकते हैं उसको आलम्ब कहते हैं। और जहाँ पे हम लोग बल को लगाते हैं ना, तो बल लगाते हैं, इस पॉइंट पे हम लोग बल लगाते हैं, इसको आयास कहेंगे। और इसके बीच में नींबू को रख करके और जैसे ही दबाया जाता है ना, तो रस जो है नीचे की तरफ गिरता है, तो काम तो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। नींबू निचोड़ने का काम यहाँ पे हो रहा है, तो जहाँ पे काज होगा उसको भार बोलेंगे, जहाँ पे बल को लगाते हैं उसको आयास बोलेंगे, और जहाँ से वह जुड़ा हुआ रहता है उसको आलम्ब बोलेंगे। तो ये भी क्या है, नींबू निचोड़ने का जो मशीन है, ये भी उत्तोलक का ही एक तरह के प्रकार है। और ये भी जो है ना बल अघूर्ण का काम करता है। बल अघूर्ण का काम क्या होता है, बल अघूर्ण जो है ना, ये मतलब उत्तोलक बल अघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और बल अघूर्ण का मतलब क्या होता है कि कम बल को लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा कार्य को करना होता है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे उत्तोलक के बारे में। उत्तोलक का प्रकार, उत्तोलक का प्रकार जो होता है ना, ये 3 प्रकार का उत्तोलक होता है, 3 प्रकार का उत्तोलक होता है, ठीक है ना। तो 3 प्रकार का उत्तोलक होता है। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना कि कौन सा, जैसे कि ये दे देगा ना, कैंची हो गया और नींबू निचोड़ने का मशीन हो गया, पिलास हो गया या चिमटा हो गया, और पूछेगा कि ये किस श्रेणी का उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है या तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो यहाँ से तो एक क्वेश्चन मतलब कि इस टाइप से पूछा जाएगा। उसके बाद पूछा जाता है कि आलम्ब क्या होता है, आलम्ब क्या होता है, आयास क्या होता है और भार क्या होता है, इस टाइप से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले उत्तोलक का ये प्रकार हो गया। आगे देखते हैं
कि प्रथम उत्तोलक क्या होता है, वैसे उत्तोलक जिसमें आलंब आयास एवं भार के बीच होता है उसे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। वैसे उत्तोलक जिसमें आलंब आयास और भार के बीच होता है, आलंब जो होता है आयास और भार के बीच होता है, मतलब कहने का मतलब कि आयास और भार के बीच। तो यहाँ हो जाएगा आयास, यहाँ पे हो जाएगा आयास, ठीक है ना, आयास एवं भार के बीच, ठीक है ना, आयास एवं हो जाएगा भार के बीच, ये हो जाएगा भार, ये हो जाएगा आयास, ये हो जाएगा भार। हाँ, बीच में हम रख देते हैं किसको, तो आलंब को, आलंब को। यही इसमें कहा गया है, ये एक तरह के नोट्स है ऑक्सफोर्ड अकेडमी का। तो इसमें कहा गया है कि वैसे उत्तोलक जिसमें आलंब आयास और भार के बीच होता है, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, आयास है, यहाँ पे क्या है, भार है, इसके बीच में कौन है, तो आलंब है, ठीक है ना, इसके बीच में आलंब है। मतलब आयास और भार के बीच में यदि आलंब हो तो उसको बोलते हैं प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। मतलब पहले क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए आपको आयास, आयास होना चाहिए, लास्ट में भार होना चाहिए, और इसके बीच पे वाला जो पॉइंट है ना, ये आपको क्या होना चाहिए, तो ये आलंब होना चाहिए। अब देख लेते हैं ऐसा किसका एग्जाम्पल हो सकता है, कौन सा ऐसा सरल मशीन है जो इस पर काम करता है कि आलंब बीच में होना चाहिए, भार बाहर होना चाहिए, मतलब कि भार आयास के बीच में आलंब होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे है सबसे पहले कि जो हैंडपंप होता है ना, जिसको चापाकल कहते हैं, वो इसी का उदाहरण है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। क्योंकि प्रथम श्रेणी का क्या है यहाँ पे समझने के लिए कि जो आलंब होता है बीच में होना चाहिए, आयास और भार जो है ना ये साइड में होना चाहिए, आलंब बीच में होना चाहिए। तो जो चापाकल होता है यानी कि जो हैंडपंप होता है ना, इसी का क्या है एग्जाम्पल है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक हैंडपंप बना करके आपको बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए कि एक छोटा सा हैंडपंप है इस टाइप से, और इसको इस टाइप से ऐसे लगा दिया गया है, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे क्या होता है ना, ये यहीं से ये घुमाया जाता है और इसमें ऐसे मान लीजिए कि ये हो गया, ठीक है ना, ये है इसका हैंडल हो गया, इसका ये हैंडल हो गया, ठीक है। अब क्या होता है ना कि और यहाँ पे पानी बाहर निकलने के लिए रहता है। तो कहने का मतलब यहाँ ये नहीं भी रहता है, यहाँ से पानी मान लीजिए बाहर गिरता है। तो मेरे कहने का मतलब कि अभी अभी बोले हैं कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है। तो जो आलंब अगर बीच में हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। और आप इसके पहले बताएं कि आलंब क्या होता है, तो जहाँ से मशीन को घुमाया जा सके, जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हो, उसको आलंब कहते हैं। जहाँ पे काम होता है वह उसको भार कहते हैं, और जहाँ पे बल को लगाते हैं उसको आयास कहते हैं, जहाँ पे बल को लगाते हैं उसको आयास कहते हैं। तो ये बताइए कि ये अगर चापाकल का हैंडल है तो हमने तो बल यहाँ पे लगाएगा ना, पानी अगर चलाना है तो बल इस हैंडल को क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ हम लोग दबाएंगे, तो बल तो यहाँ पे लगा रहे हैं ना। तो ये जो बिंदु हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आयास हो जाएगा, क्योंकि हम खुद बताए हैं कि जहाँ पे बल को लगाते हैं उसको आयास कहते हैं। तो यहाँ पे बल लगाएंगे पानी को इसमें से चापाकल से बाहर निकालने के लिए, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, आयास बोलेंगे। और ये भी बोले हैं कि जहाँ पे घुमाया जाएगा, यहाँ पे जो होता है ना नट बोल्ट के माध्यम से, ये फिक्स तो नहीं रहता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं कि जुड़ा हुआ रहता है और यहीं से हैंडल को घुमाया जाता है, हैंडल यहीं से घूमता है, ठीक है ना। तो इस बिंदु को आलंब कहेंगे, ठीक है ना। तो ये आलंब हो जाएगा, बीच में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, ये बिंदु जो है ना ये आलंब कहलाएगा, आलंब, ठीक है ना। और बच गया भार। तो भार क्या होता है, जहाँ पे काम होता है उसको क्या बोलते हैं, भार कहते हैं, ठीक है ना। तो काम जो होता है ना इस बिंदु पर काम होता है, क्योंकि ये जो बिंदु होता है, जैसे हम इसको दबाते हैं नीचे की तरफ, ये बिंदु जो होता है ना ये क्या करता है, जैसे ऊपर जाता है ना तब पानी को क्या करता है अपने साथ ऊपर लेकर के जाता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना इसको बोलेंगे हम लोग भार कहेंगे, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सटीक यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया कि उत्तोलक का प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो भी आलंब होना चाहिए वह बीच में होना चाहिए, तो बिल्कुल बीच में यहाँ पे है, एक दूसरे से जुड़ा है बिल्कुल। और जहाँ पे हम लोग बल को लगाते हैं उसको आयास कहते हैं, जहाँ पे काम होता है उसको भार कहते हैं। तो काम तो इस बिंदु पर हो रहा है तो भार क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। तो इसका हम लोग कह सकते हैं कि चापाकल जो है ना बिल्कुल क्या है, इसका अच्छी तरह से एग्जाम्पल है किसका, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का। इसका एक और एग्जाम्पल यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे कि जो साइकिल का ब्रेक होता है ना, साइकिल का ब्रेक तो वो भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। जैसे कि इस टाइप से मान लीजिए कि कोई साइकिल हो गया, यहाँ से इसका इस टाइप से ब्रेक जुड़ा हुआ है और इस टाइप से नीचे की ओर आया है साइकिल के चक्का के पास, ठीक है ना। तो ये चक्का के पास मान लीजिए कि आया है, ठीक है ना, ब्रेक। तो कहने का मतलब कि काम तो यहीं पे होगा ना,
ये क्या करेगा कि चक्का में इसको पकड़ेगा, ठीक है ना, तो चक्का जो है ना ये घूमना बंद हो जाएगा। तो काम तो यहाँ पे हो रहा है, तो भार तो इस बिंदु पे हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्रेक होता है ना, इसको हम लोग सबसे पहले हाथ से क्या करते हैं, पकड़ते हैं, हाथ से पकड़कर इसको दबाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आयास हो जाएगा, आयास हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो बिंदु होता है ना, ये क्या होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आलम्ब कहेंगे, ठीक है। तो साइकिल का ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन हम एक दो एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जो हैंडपंप होता है या साइकिल का ब्रेक होता है, ये प्रथम श्रेणी का क्या होता है, उत्तोलक होता है, ठीक है ना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि एग्जाम्पल याद रखना है। और बीच में क्या आना चाहिए, तो बीच में आना चाहिए आलम्ब आना चाहिए, बीच में आलम्ब आना चाहिए। और शुरू में क्या आना चाहिए, तो आयास आना चाहिए। और शुरू या लास्ट से मतलब नहीं है, मतलब आलम्ब बीच में आना चाहिए। और किसके बीच में आना चाहिए, तो आयास और भार के बीच में आलम्ब आना चाहिए। आलम्ब मतलब एक दूसरे से जुड़ा हो, तब क्या बोलेंगे, प्रथम श्रेणी का उसको उत्तोलक कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में। ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक वैसे उत्तोलक जिसमें भार आलम्ब एवं आयास के बीच में होता है। अब देखिएगा वैसे उत्तोलक जिसमें भार आलम्ब और आयास के बीच में होता है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपको आलम्ब, ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। यहाँ पे हो जाएगा आलम्ब हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आयास हो जाएगा, आयास हो जाएगा। और भार बीच में आना चाहिए, अगर भार बीच में आ गया तो वो हो जाएगा आपको द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा गया कि वैसे उत्तोलक जिसमें भार जो होता है, ये भार जो होता है आलम्ब एवं आयास के बीच में आता है, मतलब भार जो है बीच में आना चाहिए। किसके बीच में आना चाहिए, तो आलम्ब और आयास के बीच में आना चाहिए, तब जाकर क्या हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि नींबू निचोड़ने का जो मशीन होता है उसके बारे में देखिएगा। तो नींबू निचोड़ने का मशीन कहीं इस टाइप से मतलब क्लियर तो नहीं बन सकता है, एग्जाम्पल से केवल हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं। कहीं इस टाइप से होता है तो जुड़ा हुआ तो यहाँ पे रहता है। तो अभी अभी क्या बोले कि जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हो, जहाँ से मशीन को घुमाया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, आलम्ब कहते हैं। ये जो पॉइंट है आलम्ब हो जाएगा। और नींबू निचोड़ने के लिए हम लोग बल या मतलब कि जो है ना, ये भार बल यहाँ पे लगाएंगे, इसको दबाएंगे, ठीक है ना। तो इस यहाँ पे हम लोग बल को लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयास हो जाएगा। ये जो बिंदु है आयास कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि जहाँ पे कार्य होगा, कार्य होगा, तो इसके बीच में ही नींबू रखते हैं। जैसे ही दबाते हैं तो नीचे जो होता है ना, नींबू का जो रस है ना वो गिरता है। तो कार्य तो यहाँ पे हो रहा है ना, तो जहाँ पे कार्य होगा ना उसी को क्या बोलते हैं, भार कहते हैं। तो नींबू निचोड़ने का जो मशीन है ना, बिल्कुल द्वितीय श्रेणी का क्या होता है, उत्तोलक होता है, ठीक है ना। तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है कि भार बीच में आना चाहिए। और अभी अभी हम प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या बोले हैं कि बीच में कौन सा चाहिए, आलम्ब, ये वाला आलम्ब बीच में आना चाहिए। अगर आलम्ब बीच में आ रहा है तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, भार बीच में आ गया था द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, ठीक है ना। अब तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है, एक और एग्जाम्पल है इसका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक में। जैसे खैनी काटने वाला मशीन होता है, तो खैनी काटने वाला मशीन कहीं इस टाइप से होता है, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ रहता है, इस टाइप से करके इस टाइप से होता है, ठीक है ना, इस टाइप से होता है। और यहाँ पे जो होता है ना, बहुत पतला सा कह सकते हैं कि ब्लेड जैसा यहाँ पे लगाया रहता है, और यही जो है ना खैनी काटने का काम करता है, ठीक है। और ये यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है, तो ये जुड़ा हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा, आलम्ब हो जाएगा। और जहाँ पे हम इसमें क्या बोलेंगे, जहाँ पे कार्य होगा, तो खैनी काटने का काम तो यहीं पे होता है, कार्य यहीं पे होता है, तो कार्य होगा उसको क्या बोलते हैं, भार कहते हैं। और जो भी खैनी काटता है ना, उसको इस पोजीशन पे क्या करता है ना, पकड़ करके उसको दबाता है नीचे की तरफ, तब जाकर खैनी कटता है। तो यहाँ पे दबाता है तो ये क्या हो जाएगा, आयास हो जाएगा। जहाँ पे बल लगाएगा उसको आयास कहेंगे, जो जुड़ा हुआ रहेगा उसको आलम्ब कहेंगे। और जहाँ पे काम होगा, कार्य होगा, उसको क्या बोलेंगे, भार कहेंगे, ठीक है ना। तो खैनी काटने का मशीन और नींबू निचोड़ने का जो वही मशीन है ना, वह आपको द्वितीय श्रेणी का क्या है, उत्तोलक है। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए, तीन चीज़ में से दो चीज़ तो बिल्कुल कंफर्म हो गया, ठीक है ना, दो चीज़ कंफर्म हो गया है कि यहाँ पे आलम्ब होता है और यहाँ पे आयास होता है, और बीच में क्या आ जाता है, भार, बीच में आ जाएगा भार। तो ये हो जाएगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। लेकिन अगर पहले क्या होता है, भार होता है, और लास्ट में अगर आयास होता है लास्ट से पहले, और बीच में अगर आलम्ब आ जाता है, आलम्ब आ जाता है, तो ये आपको क्या था, ये आपको प्रथम श्रेणी का उत्तोलक था। अब बात आता है कि तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है। तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक जो होता है ना, यहाँ पे देख सकते हैं,
एक द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का एक और एग्जाम्पल है, जैसे एक पहिए वाला जो ठेला होता है ना कोई सामान वगैरह ढोने के लिए, तो वो भी जो है ना ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, क्योंकि कहीं इस टाइप से वो बना रहता है, तो यहाँ पे चक्का लगा रहता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आलम्ब कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जुड़ा हुआ रहता है। और नहीं, और बल को क्या करता है, यहाँ पे बल लगाते हैं ना, तो ये हो जाएगा अयास हो जाएगा, ये हो जाएगा अयास बिंदु हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बल लगाते हैं। और बाकी जो है ना इसमें देखिएगा सामान को इसमें लोड कर लेता है लोग, इसमें और ले जाता है लोग ठेल करके, ठीक है ना, या खींच करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काम होता है, काम तो यहीं पे हो रहा है, सामान को ले जाना, ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे भार का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे आपको तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक में क्या होता है कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में वैसे उत्तोलक जिसमें आयास आलम्ब एवं भार के बीच होता है। अब देखिएगा इसमें आयास बीच में हो जाएगा, ठीक है ना, आयास बीच में हो जाएगा, मतलब जो आयास होता है, आयास वो है आलम्ब और भार के बीच में हो जाता है, तो एक तरफ हो जाएगा आलम्ब हो जाएगा, एक तरफ भार हो जाएगा। तो इस बार आयास बीच में आ गया, तो आयास बीच में आ गया तो क्या हो जाएगा, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हो जाएगा, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हो जाएगा अगर आयास बीच में आ जाएगा तब। तो अब देखिएगा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास बीच में आना चाहिए। आयास का मतलब क्या होता है, भार का मतलब क्या होता है, जहाँ पे काम होगा। आलम्ब का मतलब क्या होता है, जहाँ से ये जुड़ा हुआ रहेगा, स्वतंत्र रूप से जुड़ा हुआ रहेगा। और आयास का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बल को लगाया जा सके, जहाँ पे बल को लगाया जा सके। तो इसका जो एग्जाम्पल है यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन हो जाएगा। तो यहाँ पे मनुष्य का हाथ दिया हुआ है, स्टेपलर दिया हुआ है और चिमटा दिया हुआ है। चिमटा जो रोटी बनाने वाला होता है ना वही। अब देखिएगा चिमटा में क्या होता है, एग्जाम्पल से बताते हैं कि चिमटा कहीं इस टाइप से रहता है, इस टाइप से, तो यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है, तो जो जुड़ा हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे, आलम्ब कहेंगे। तो यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है बिल्कुल। और काम जो होता है ना, इस पॉइंट से क्या करते हैं हम लोग, इस ये पकड़ करके रोटी को पलटने का या जलेबी को बनाते हैं, तो उसको भी पलटते हैं। तो काम तो यहाँ पे हो रहा है ना जी, इस बिंदु से ना काम लिया जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, जहाँ पे काम होता है उसको भार कहेंगे। तब बिल्कुल भार जो है ना यहाँ पे आ गया, ये भार आ गया, यहाँ पे आलम्ब आ गया। और आयास क्या होता है, जहाँ पे बल को लगाते हैं उसको आयास बोलते हैं। तो बल तो इस पॉइंट और बीच में लग रहा है ना, बीच में लग रहा है ना। इसका एक जोड़ मतलब कि एग्जाम्पल हम बताते हैं एक और, जैसे कि स्टेपलर जो होता है ना उसके बारे में, ठीक है ना। स्टेपलर कहीं इस टाइप से होता है स्टेपलर, इसके बारे में, ठीक है ना। तो मेरे पास मान लीजिए कि ऐसा क्या है, स्टेपलर है, ठीक है ना। तो ये स्टेपलर जो है ना तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या होता है, आलम्ब होता है, जो जुड़ा हुआ रहता है। तो बिल्कुल ये यहाँ पे क्या है, जुड़ा हुआ है। यहीं से हम लोग क्या करेंगे, घुमा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे, देखिए यहाँ पे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे करके घूम रहे हैं ऐसे। तो ये जो घूमने वाला है ना, ये बिल्कुल तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, मतलब ये आलम्ब का काम कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे ये तीसरी श्रेणी में भार जो होता है ना, भार यानी कि जहाँ हमें काम होता है, ये बिल्कुल मतलब कि बाहर की तरफ होता है। तो काम जो है ना इस पोजीशन से काम होगा, इस पोजीशन से यहाँ से काम होगा, ठीक है ना। इसको ऐसे हम लोग दबाते हैं तो मतलब कि पिन अप करने का जो काम आता है यहाँ से काम होगा। तो भार यहाँ पे हो गया। और बीच में जो होता है ना, ये बिल्कुल हम लोग बल को लगाते हैं, जिसको आयास कहते हैं। तो जो स्टेपलर जैसे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो यहाँ से भी दबाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से भी मतलब कि हम लोग बल को लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जो बल लगाएंगे, यानी कि बल जो है ना बीच में लग रहा है बिल्कुल, तो बीच में बल लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको आयास बीच में आ जाएगा, क्योंकि आयास का मतलब बल लगाते हैं। तो यहाँ पे एक हो जाएगा आलम्ब हो जाएगा, और यहाँ पे भार बीच में आयास हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे तृतीय श्रेणी का उत्तोलक बोलते हैं, ठीक है ना। चिमटा और स्टेपलर बिल्कुल एक समान होता है। चिमटा को भी यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ये कोई रोटी वगैरह हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे ऐसे पकड़ करके ऐसे, और उसको ऐसे करके, और उसको ऐसे हम लोग पलटते हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल चिमटा और स्टेपलर जो हो गया ना, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। तो एक बार हम फिर से समझा देते हैं। उत्तोलक जो होता है बिल्कुल सरल मशीन की तरह काम करता है, एक प्रकार का सरल मशीन होता है, ठीक है ना। उसका बहुत सारा एग्जाम्पल भी है, जिसमें सबसे पहले हम बता देते हैं उत्तोलक के बारे में कि 3 चीज़ पढ़ना होता है। सबसे पहले आयास के बारे में जानना होता है, उसके बाद आयास के बाद भार के बारे में जानना होता है, और आलम्ब के बारे में जो जानना होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ जो है ना इसमें जानना होता है, ठीक है। तो 3 चीज़ इसमें जानना होता है, आयास के बारे में, भार के बारे में, आलम्ब के बारे में। आयास के बारे में, भार के बारे में, आलम्ब के बारे में, ठीक है ना। तो समझ में आ गया है। भार जहाँ पे काम होता है, कार्य होता है। आलम्ब मतलब कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है स्वतंत्र रूप से। और आयास का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम लोग बल को लगा सकते हैं।
बल को लगा सकते हैं। तो ये तीन चीज़ जो होता है ना, ये पढ़ना होता है, ठीक है ना, तीन चीज़ पढ़ना होता है। अब बोलेंगे कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। अगर हम प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के बारे में बात करते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल में बताए थे कि जो हैंड पंप होता है ना, हैंड पंप जो होता है ना, जैसे कि चापाकल पंप, हैंड पंप हो गया, या साइकिल का ब्रेक, साइकिल का जो ब्रेक होता है ना, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि आलम्ब बीच में आना चाहिए, बाकी कोई कहीं आ जाए, ठीक है ना, यानी कि आलम्ब बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी इधर या इधर कोई कहीं आ जाए, बाहर एक तरफ हो जाएगा, एक तरफ आयास हो जाएगा, ठीक है ना। तो यदि आलम्ब बीच में आता है तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होगा। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, हैंड पंप हो जाएगा और साइकिल का ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो आलम्ब बीच में आता है तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। अगर हम द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक की बात करते हैं, तो जो भार होता है ना, ये भार बीच में आता है। और बाकी देख लीजिए, एक तरफ हो जाएगा आलम्ब हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा आयास हो जाएगा। तो अगर आलम्ब बीच में होगा, मतलब जुड़ा हुआ बीच में रहेगा, तो वो एग्जाम्पल प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। एग्जाम्पल में हैंड पंप, साइकिल का ब्रेक हो जाएगा। अगर भार बीच में होगा, मतलब काम बीच में होना चाहिए, भार बीच में होगा, तो ये हो जाएगा आपको द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में कौन कौन आया था, एक था नींबू निचोड़ने का मशीन था, और दूसरा क्या बताए थे, तो खैनी काटने वाला मशीन बताए थे, ठीक है ना, जो कि भार इसका कहाँ होता है, बीच में होता है। और तीसरा था यानी कि तृतीय श्रेणी का उत्तोलक था। तो आलम्ब तो बीच में आ चुका है, भार तो बीच में आ चुका है, इस बार क्या आएगा, आयास आएगा। आयास जो है बीच में आएगा, तो बाकी एक तरफ क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएगा, आलम्ब हो जाएगा, ठीक है ना। आयास बीच में हो जाएगा, मतलब बीच में जो है ना, ये बल को लगाना चाहिए, ठीक है ना। बाकी काम तो होगा ना, एक तरफ से होगा, और बल को ये हम लोग आयास मतलब क्या हो जाएगा, बल को लगाना। तो जुड़ा हुआ साइड में रहेगा, काम साइड से होगा, और बल को कहाँ लगाएंगे, बीच में लगाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है आपको, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि चिमटा के बारे में हो जाएगा, या चिमटा के बाद स्टेपलर, जो ठीक है, जो पिन मारने वाला स्टेपलर होता है, वो हो जाएगा। हालांकि हम यहाँ पे ये उत्तोलक में अगर प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की बात करते हैं, तो जो कैंची होता है ना, कैंची होता है कहाँ, इस टाइप से है, ठीक है ना। तो ये भी जो है ना, बीच में क्या आया है, बीच में आपको आया है कौन, आलम्ब आया है, एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से जुड़ा हुआ है। तो कैंची भी क्या हो जाएगा, आपको प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। तो ये क्या था, छोटा सा एक चैप्टर था उत्तोलक के बारे में। कुछ इसमें और भी प्रश्न है, अगले वीडियो में बता देंगे, वीडियो थोड़ा सा बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये था उत्तोलक, यहाँ से बस यही सब क्वेश्चन को पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, कौन सा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। उसके बाद आलम्ब क्या होता है, भार क्या होता है, और उसके बाद आयास क्या होता है। उसके बाद एक टाइप से और क्वेश्चन बनेगा कि अगर भार बीच में हो जाता है, भार अगर बीच में हो जाता है, ये वाला भार बीच में हो जाता है, तो उसको कौन सा उत्तोलक बोलेंगे, प्रथम श्रेणी का, द्वितीय, तृतीय। आलम्ब बीच में हो जाता है तो उसको कौन सा उत्तोलक बोलेंगे। उसके बाद आयास बीच में हो जाता है तो कौन सा उत्तोलक बोलेंगे। तो बस इस टाइप से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा कोई मतलब कि हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा क्या है चैप्टर है, ठीक है ना। तो ये था एक ऑफिसर एकेडमी के जो भी नोट्स है उससे हम आपको बता रहे हैं, अब बिल्कुल NCERT पैटर्न पर आधारित है। उसके बाद अगला टॉपिक जो है ना, अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।